एक बात जानते हो कि तुम आज ये सोचने पर क्यों मजबूर हो कि तुम सफल कैसे होगे? क्योंकि तुमने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया है। और आज फिर वही समय है सही डिसीजन लेने का। अगर तुम बैठकर सोच रहे हो कि हमको आगे क्या करना है और उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो सबसे बड़ी विडंबना है तुम्हारी ज़िंदगी की। क्योंकि सबसे पहले आपके अंदर अपने ऊपर डिसीजन लेने का एक कला होना चाहिए। पल भर में डिसीजन लो और सही डिसीजन लेने का कला अगर आपके अंदर है तो आप आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। क्योंकि डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी कला होती है जो कि सबके पास नहीं होती है। अच्छा, एक बात कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे पास कमी किस चीज़ की है? क्या नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तुम्हारे पास हाथ नहीं, तुम्हारे पास पैर नहीं, आँख नहीं, मुंह नहीं, नाक नहीं, क्या नहीं है तुम्हारे पास? सुनाई नहीं देता तुमको? क्या नहीं होता तुम्हारे साथ? ऐसा करते क्यों तुम? कभी तुमने सोचा है कि अगर वो व्यक्ति असफल हो जिसके पास कोई कमी हो तो माना जा सकता है, लेकिन तुम असफल हो रहे हो जिसके पास सब कुछ है। तुम्हारे पास समय है, पैसा है, रहने के लिए घर है, ऊपर छत है, खाने के लिए खाना है और आराम भी है। यही तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, आराम। इसे छोड़ दो। कभी बैठकर सोचे हो कि वो जो भिखारी रोड पर चलता है 2-2 रुपए के लिए कटोरा में भीख मांगता है, उसकी जिंदगी कैसी होगी? क्यों आज वो भीख मांग रहा है? क्या बचपन से उसको भिखारी पैदा किया गया? क्या वो अमीर नहीं बन सकता था? क्या वो तुम्हारे तरह घर में अच्छे घर में पैदा नहीं हो सकता था या अच्छा बन नहीं सकता था? केवल उसकी सोच। उसने कभी अब इस पे सोचा ही नहीं कि मुझे तुम्हारे तरह बनना है। वो भीख मांगना देखा था, अपने बाप को मांगते हुए देखा था और आज भी मांगने की कोशिश ही कर रहा है और वो मांगता ही रह जाएगा अगर ऐसा किया तो। और तुम भी वही कर रहे हो। तुम्हारा बाप जो किया था आज तुम भी वही कर रहे हो। क्या सोचते हो कि जैसे तुम हो वैसे तुम्हारा बच्चा हो? अगर तुम्हारे अंदर यही इच्छा है कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे तरह ही हो, तुम्हारे आगे की भविष्य, तुम्हारे आगे की जो पीढ़ी है वो भी तुम्हारे तरह ही रहे, तो ठीक है, मत करो कुछ। दूसरे को क्या है? कल भी तुम धरती पर बोझ थे, आज भी बोझ ही रहोगे। तुम्हारे नाम से कोई बुक लिखने वाली नहीं है, कहीं तुम्हारा स्टैचू बनने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। सुबह से लेकर शाम आराम, मोबाइल फोन, मजे, और क्या किया? परिश्रम भी किया तो उस रास्ते पर किया जिसका पता ही नहीं था कहां जाएगा, और थक के बैठे हो कि अरे हमने तो बहुत कुछ किया, कुछ हो ही नहीं रहा। सही डायरेक्शन चुनो, उसके बाद परिश्रम करो। बस इतना देखो कि इस काम को करने से प्रॉफिट क्या हो रहा है मेरे को। सही रास्ते में प्रॉफिट हो रहा है, गलत रास्ते में प्रॉफिट हो रहा है। केवल समझ पैदा करो। जिस दिन अपने आप को समझ गए उस दिन दुनिया को ऐसे ही समझ जाओगे। दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं, तुम समझो खुद को। अगला क्या समझता है जरूरी थोड़ी है, क्योंकि उसके पास जितना दिमाग होगा तुमको उतना ही समझेगा, लेकिन तुम खुद को कितना समझ रहे हो तो तुम्हारे ऊपर है। और एक बात तुम नोट करना कि कभी जो तुम्हारे पिताजी हैं वो कभी तुमसे भी गरीब रहे होंगे। जिस स्थिति में आज तुम खड़े हो वो उससे भी नीचे रहे होंगे, और आज तुम यहां तक हो तो उनकी देन है। यानी कि उन्होंने परिश्रम किया था अपने समय में, तब आज जाके तुम यहां खड़े हुए हो। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। उनसे पूछना कि आप बचपन में कैसे जीते थे। खाने के लिए पैसा नहीं होगा उनके पास, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होंगे, लेकिन आज तुम्हारे लिए वो जींस दे रहे हैं 3000 की। 10,000 की मोबाइल है तुम्हारे पास, 15,000 की मोबाइल है तुम्हारे पास, महीने में रिचार्ज हो रहा है, खाने के लिए अच्छा खासा भोजन भी मिल रहा है तुमको, कोई चीज की दिक्कत नहीं तुमको। लेकिन फिर भी उस समय तुम्हारे बाप ने जो कर दिया आज तुम नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आराम है तुमको। इसे छोड़ दो, सबसे बड़ी बात इसे छोड़ दो, सब कुछ मिल जाएगा। तुमको कहीं मोटिवेशन की जरूरत पड़े, केवल अपने बाप को देखो कि वो बचपन में किया क्या था। उससे बैठ के पूछो ना, पापा आप चाहते क्या हमसे? बाप की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो दुनिया की ख्वाहिश क्या पूरी करोगे? और तुम्हारी ख्वाहिश तब भगवान पूरी नहीं कर सकता अगर तुम बाप की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। अगर बाप चाहता है कि तुम कुछ बड़ा करो तो इतना ठान लो कि जो बाप चाहता है मैं वही करूँ। तुम्हारे सपने भी हैं, तुम अपने सपने पूरा करो। हो सकता है तुम्हारे सपने तुम्हारे पापा के भी हों। उन्होंने कभी तुमको थोपा थोड़ी है कि तुम यही करो। उन्होंने कहा बेटा जो मन करे वो करो, तो करो, लेकिन सफल हो। अय्यासी करने के लिए थोड़ी कहेंगे। आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए, और जैसा लगता है कि इसी रास्ते पर हमें सफलता मिलेगी और अच्छी सफलता मिलेगी तो इसी को चुनिए। जरूरी नहीं कि दुनिया जो कह रही है, जो कर रही वही करिए। आपको अपने से मतलब है। दुनिया तो दुनिया है, उसे दुनिया बोलते हैं, मतलब किसी की नहीं होती वो। आपको खुद को देखना है और खुद को जज करना है और खुद का ही रिजल्ट खुद को देना है। सबसे बड़ी जो जंग है वो आपसे है, खुद की है, उसे लड़ो। दुश्मन ऐसे ही हार जाएंगे सब। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।